धनबाद एसएनएमएमसीएच के नवनिर्मित ऑडिटोरियम में आज एक खास कार्यक्रम रखा गया है। जिनोविया पीजी ट्रेनिंग प्रोग्राम ये चलाया जा रहा है, जिसमें ऑब्स एंड गायने के तमाम नामी गिरामी चेहरे धनबाद के एसएनएमएमसीएच पहुंचे हैं। और ये कार्यक्रम हम आपको बता दें कि मुख्य तौर से ये जो धनबाद में ऑब्स एंड गायने की तमाम जो वरीय डॉक्टर्स हैं उन सभी के बीच रखा गया है। और ट्रेनिंग प्रोग्राम ये है। हम सीधे यहाँ पर जुड़ेंगे इस प्रोग्राम की कोऑर्डिनेटर जो है नेहा प्रियदर्शनी, उन्हीं से और जानने का प्रयास करेंगे। डॉक्टर नेहा प्रियदर्शनी जी, बताइए क्या कुछ यहाँ पर प्रोग्राम है और ये क्या कुछ विशेषता रखता है? जिनोविया का मतलब है गाइडिंग नेक्स्ट जनरेशन ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट इन ओवुलेशन, विजन, इनफर्टिलिटी एंड एआरटी। मतलब जो नई जनरेशन, नई पीढ़ी आ रही है गायनेकोलॉजिस्ट की, जो मेडिकल कॉलेज में हम लोग पढ़ाई करते हैं, अनफॉर्चुनेटली उसमें आईवीएफ या उससे रिलेटेड कुछ भी करिकुलम नहीं होता। तो ये इसार इंडियन सोसाइटी ऑफ असिस्टेड रिप्रोडक्शन का प्रयास है कि हम मेडिकल कॉलेजेस की जो हमारे पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं, फैकल्टी हैं, सीनियर रेसिडेंट्स हैं, उन्हें आईवीएफ क्या है उसकी एक झलक दिखाएं। रिप्रोडक्टिव हेल्थ हो या फिर उसको लेकर के जो स्टडीज होते हैं, उसमें आमतौर पर स्कूली छात्र छात्राएं जो होती हैं उनमें जागरूकताएं फैलाई जाती हैं। तो शुरुआती दौर में आप लोगों के लिए क्या कुछ चैलेंजेस देखने को मिले हैं? सबसे ज़्यादा ये चैलेंज है कि अवेयरनेस की अभी भी हमारे समाज में बहुत ही कमी है। लोग बांझपन को अभिशाप मानते हैं, एक बीमारी नहीं मानते। जिस तरह अगर आपको सर दर्द हो रहा है, कभी कभी एक सिंपल सी दवा से ठीक हो जाती है, कभी आपको बहुत एडवांस ट्रीटमेंट भी कराना पड़ता है। इनफर्टिलिटी या बांझपन बहुत सारे केसेस में बहुत सिंपल दवाई से, बहुत साधारण इलाज से ठीक हो जाती है। तो अभाव जो है वो ज़्यादा है अवेयरनेस की कमी। मैम, चूंकि ये जो कार्यक्रम है ये इसार के तत्वाधान में हो रहा है। इसार बहुत ही नामी एक संस्थान है जिसको आपने कई बार रिप्रेजेंट भी किया है इंटरनेशनल लेवल पे भी। तो इस तरह के संस्थानों का धनबाद जैसे शहर को जानना, जुड़ना यहाँ पर लोगों का, ये कितना लाभकारी है समाज के लिए? बहुत ही ज़्यादा लाभकारी है। मैं फाउंडर सेक्रेटरी हूँ झारखंड इसार की। 2015 में इसकी स्थापना हमने की थी। और अब जो रिस्पांस मुझे मेडिकल कॉलेज में मिल रहा है, क्योंकि देखिए मेडिकल कॉलेज में ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो बहुत अफोर्डिंग नहीं होते, ज़्यादातर बहुत हाई क्लास ट्रीटमेंट नहीं ले सकते। पर हमारे जो पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चे हैं, वो अगर इनफर्टिलिटी सीख जाएं कि सिंपल तरीके से हम कैसे इलाज कर सकते हैं, कब रेफ़र कर सकते हैं, तो जो बांझपन का लोड है, इनफर्टिलिटी का लोड है हमारे कंट्री में, वो काफ़ी कम हो जाएगा। तो जिस तरह से देखा गया कि आपका जो योगदान रहा है इनफर्टिलिटी को कम करने में धनबाद में, खास तौर से धनबाद ही नहीं बल्कि आसपास के जिलों से भी आपके पास लोग आते होंगे, तो सबसे अहम चीज़ क्या देखने को मिलती है? वो जो चैलेंज होता है, या तो वो इकोनॉमिकल हो, सोशल हो, या फिर मेंटल चैलेंज हो लोगों का, वो क्या देखने को मिलता है? मैंने जो फील किया है कि सबसे ज़्यादा मेल इनफर्टिलिटी, जो पुरुष बांझपन है, वो धनबाद में और इसके आसपास के एरिया में बहुत ज़्यादा कॉमन है। क्योंकि कोल फील्ड है, टेम्परेचर काफ़ी हाई रहता है। लेकिन बहुत बार शादी के 10 साल हो जाते हैं, 15 साल हो जाते हैं, वाइफ के हज़ारों टेस्ट हो गए हैं, बार बार अल्ट्रासाउंड, इवन की ऑपरेशन भी कभी कभी लैप्रोस्कोपी हो जाता है, लेकिन मेल का जो एक सिंपल टेस्ट है सीमेन एनालिसिस, वो भी नहीं होता। तो आपके माध्यम से ये बोलना चाहूँगी मैं कि फर्टिलिटी एक ऐसी गाड़ी है जिसमें दोनों पहिए चलने चाहिए, तो दोनों का ही इक्वल ही योगदान रहता है। वापस आते हैं आज के इस कार्यक्रम में। आज किन की यहाँ पर मुख्य तौर से भागीदारी रही, किन लोगों ने यहाँ पर हिस्सा लिया? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगी एसएनएमसीएच की मैनेजमेंट का, प्रिंसिपल सर का, डीन सर का, क्योंकि उन्होंने हमें इतना अच्छा ऑडिटोरियम, जहाँ पर हम सारे पीजी स्टूडेंट्स, सारे रेसिडेंट्स को ट्रेनिंग दे सकें। और इसमें जो बैकबोन ऑफ द प्रोग्राम है वो है हमारी हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑब्स एंड गायनी की डॉक्टर राजलक्ष्मी तुबिद मैडम, झारखंड इसार की जो प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर इंदू चौहान जो जमशेदपुर से आई हैं, हमारी सेक्रेटरी डॉक्टर मनी मुक्ता जो रांची से आई हैं, और डॉक्टर अपूर्वा दत्ता जो हमारे धनबाद के हैं, वो भी फैकल्टी हैं। प्लस हमारे जो धनबाद सोसाइटी ऑफ ऑब्स एंड गायनी, उनके जितने सीनियर डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर प्रतिभा राय मैडम, डॉक्टर शविता शुक्ला दास, डॉक्टर शिवानी झा मैडम, डॉक्टर रीना बर्नवाल, इन सब का बहुत ही एक्टिव योगदान रहा। साथ में जो मेरे कलीग्स हैं, डॉक्टर नीतू सहाय, डॉक्टर साधना, सब ने बहुत इक्वली पार्टिसिपेट किया इसमें। तो ये हमने आपको सुनाई डॉक्टर नेहा प्रियदर्शी ने क्या कुछ कहा है। धनबाद में इसार
जैसी संस्थान का एक अच्छा और भव्य कार्यक्रम संपन्न होना अपने आप में ही एक बड़ी बात है। और जैसा कि इन्होंने बताया कि आज धनबाद के SNMMCH के नवनिर्मित ऑडिटोरियम में एक भव्य कार्यक्रम संपन्न कराया गया है और व्यवस्थाएं आप साफ तौर पर देख सकते हैं। आने वाले दिनों में ऐसा हो सकता है कि कई बड़े बड़े जो सेमिनार्स हैं हेल्थ डिपार्टमेंट के वो यहाँ पर आयोजित किए जाएंगे और भी कुछ लोग हैं हम उनसे जुड़ेंगे और जानने का प्रयास करेंगे आज के इस कार्यक्रम की जानकारी क्या कुछ रही। शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज में इंडियन सोसाइटी ऑफ असिस्टेड रिप्रोडक्शन इन कोलैबोरेशन विद अ फ्लैगशिप प्रोग्राम है। ये हमारी जो प्रेसिडेंट हैं इंडियन सोसाइटी ऑफ असिस्टेड रिप्रोडक्शन डॉक्टर सुनीता तंदुलवाकर मैडम, उनका एक बड़ा वंडरफुल और नॉवल विजन रहा। उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स का उतना एक्सपोजर इनफर्टिलिटी के मैनेजमेंट में, इनफर्टिलिटी जो आप आमतौर पे वर्ड्स यूज़ करते हैं ना, बंध्याकरण, मैंने जो नॉट बंध्याकरण एग्जैक्टली, जो बच्चे नहीं, बांझपन ना, दे यूज़ द वर्ड बांझपन। तो ये प्रोग्राम जो है ये एक्चुअली उन्होंने हमारे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस को टारगेट किया, जो कि एक बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट हुआ। ठीक है, ये आज तक क्या हो रहा था कि जितने कपल्स जो जिनके बच्चे नहीं होते थे वो ऐसे सेंटर्स में जाते थे, इतने सारे सेंटर्स ऑल ओवर इंडिया आ गए, इतने कॉस्टली हैं, तो हमारे एक खास तबके के जो पेशेंट्स थे वो इनको अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। तो ये कहिए कि इंडियन सोसाइटी ऑफ असिस्टेड रिप्रोडक्शन डॉक्टर तंदुलवाल की तरफ से ये कितना बड़ा प्रोग्राम हुआ कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के डॉक्टर्स की कैपेसिटी बिल्डिंग करते हैं। और मुझे याद है कि मेरे सुपरिटेंडेंट ने एक बार कहा कि हमारे स्वास्थ्य सचिव चाहते हैं कि आप इस फील्ड में भी अपने सर्विसेज को एक्सपैंड करें। तो हमसे अपेक्षा हो रही थी कि हम कुछ असिस्टेड रिप्रोडक्टिव ART क्लिनिक्स नीचे से ऊपर जैसे जिस भी स्तर में शुरुआत करें, जिससे कि हमारे लो जो सोशो इकोनॉमिक स्टैंडर्ड के जो पेशेंट्स होते हैं वो इनका ये जो है असिस्टेड रिप्रोडक्शन टेक्नोलॉजी अभी तक बहुत लगता है कि बहुत कॉस्टली चीज़ है, ये हम पहुंचाना चाहते हैं आम मरीजों के लिए। तो इसकी एक तरह से कहिए तो शुरुआत हुई है। हमारे डॉक्टर नेहा प्रियदर्शनी झारखंड हिसार की वाइस प्रेसिडेंट हैं, डॉक्टर इंदु चौहान प्रेसिडेंट झारखंड हिसार की हैं, वो आई हैं, दे हैव कम टू आवर डोर स्टेप और वो हमको आज पढ़ा रहे हैं, एक वर्कशॉप कर रहे हैं। और एक समझिए तो ये ट्रिगर पॉइंट है, ये एक इनिशिएशन है हमारे पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए कि वो इस फील्ड में जाकर अपने बच्चे तो बहुत पैदा किए, बहुत सिजेरियन हुए, बहुत नॉर्मल डिलीवरी, पर हमारी आवश्यकता यह भी है कि हम उन मरीजों के लिए काम करें जिनके बच्चे नहीं हो रहे। सो ये प्रोग्राम आज उन्हीं के लिए। आने वाले दिनों में इसकी बेहतरी के लिए और इससे और बृहद प्रोग्राम हो यहाँ पर, हाँ, उसके लिए क्या कुछ कहना चाहिए? उसके लिए तो मैं तो सतत परिश्रम करूंगी कि कम से कम वी विल बिगिन विद एन IUI सेंटर, इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन सेंटर, और हमारे ये जो रिप्रोडक्टिव एंडोक्राइनोलॉजी टेक्नोलॉजीज पे हम गहन और इस पे ये वर्क करेंगे और हम उत्साहित करेंगे हमारे पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को कि आप इस फील्ड में भी जाएं और हम धीरे धीरे बेबी स्टेप्स, वी विल टेक स्मॉल बेबी स्टेप्स एंड वी विल डू। तो ये हमने आपको सुनाई उन तमाम लोगों की बातें जिन्होंने आज के इस मुख्य कार्यक्रम में शिरकत की है और साथ ही साथ एक दृढ़ निश्चय के साथ उन लोगों ने संकल्प लिया है कि आने वाले दिनों में जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ होता है, फिर चाहे वो महिलाओं के लिए हो या फिर पुरुषों के लिए, और साथ ही साथ इनफर्टिलिटी जो रेट है जिस तरह से उसमें बढ़ोतरी आ रही है उसे घटाने का प्रयास करेंगे और साथ ही साथ तमाम लोगों में जो जागरूकताएं होती हैं वो फैलाने का कार्य ये करेंगे। और साथ ही साथ ऑब्स एंड गायनेकी से जुड़ी हुई क्षेत्र से जितने भी महिला डॉक्टर्स हैं या फिर अन्य जो चिकित्सक हैं वो सभी यहाँ पर मुख्य तौर पे आज उस कार्यक्रम का हिस्सा बनी है। और अभी आप देख सकते हैं कि स्टेज पर SNMMCH के जो सुपरिटेंडेंट हैं डॉक्टर DK गिंदौरिया वो भी सभा को संबोधित कर रहे हैं। और धनबाद के तमाम नामी गिरामी जो चिकित्सक हैं, ना केवल धनबाद बल्कि जमशेदपुर और अन्य ज़िलों से भी यहाँ पर आए हुए तमाम चिकित्सक हैं, उन्होंने शिरकत की है। और जो ये कार्यक्रम रहा ये काफ़ी भव्यता के साथ संपन्न हुआ है और सभी ने एक संकल्प लिया है कि समाज में जो अज्ञानता है इनफर्टिलिटी को लेकर के या फिर जो स्वास्थ्य है महिलाओं का हो या फिर पुरुषों का, उन सभी को लेकर के जागरूकताएं फैलाई जाएंगी। और साथ ही साथ ये जो कार्यक्रम है ये केवल आज के लिए ही सीमित नहीं रहेगा, ये इससे ली हुई जो सीख है वो सभी चिकित्सक अपने जीवन में भी अपनाएंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही, हम फिर लौटेंगे कुछ प्रमुख खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहें मिरर मीडिया, सहयोगी जितेंद्र के साथ प्रिया पांडे।